बारे में बता रहा हूँ कि कोई भी ट्रॉफी जीतना अपने आप में सक्सेस होता है, अपने आप में वो कामयाबी होती है। तो कोई बड़ी चीज़ तो दुनिया देखती है, भाई इतनी बड़ी ट्रॉफी जीत गया, ये हो गया, तो ये बड़ी ट्रॉफी है। तो ये बड़ी ट्रॉफी जीतने से पहले मैंने एक छोटी ट्रॉफी जीता है। ये जब मैंने जीता था तो 2007 यानी मैं 8th क्लास में था, और HPR में वो मेरा लास्ट चांस था। तो इस छोटी सी ट्रॉफी जीतने से पहले की कहानी ये है कि देखो, जब कि कोई जीतता है ना, तो एक छोटा बच्चा मन में ज़रूर सोच रहा होता है कि मुझे भी जीतना है, मुझे भी ये ट्रॉफी मिले, मुझे भी ये मिले। तो जब मैंने 5th क्लास में एडमिशन करा तो एनुअल फंक्शन हुआ, जो क्लास में 1st, 2nd, 3rd आते हैं उनको देते हैं प्राइज़ वगैरह। तो मैंने देखा बट मुझे कुछ नहीं मिला। मैं ठीक है उदास सा आ गया घर, बट मन में तो लगता है ना हमें भी काश कोई कुछ देता, हमें भी मिलता। तो क्योंकि मैं उतना होशियार था नहीं, मेरा संघर्ष की कहानी था, मैं 5th क्लास में गाँव से आया था। उसके बाद 6th क्लास में भी सोचता था मुझे कुछ मिले, मुझे कुछ मिले, बट नहीं मिला, क्योंकि मैं उस लायक नहीं था कि नहीं मिल सकता। बट मन में सोचते थे। 7th क्लास में जाने के बाद मैं अपने क्लास में फर्स्ट आता था, 7th क्लास के फर्स्ट में फर्स्ट आया। तो जब मैं फर्स्ट आया तो उस समय अब मैं होशियार बच्चे में आता था, और अब जो है ना मुझे स्पीच देना था, मुझे अपने आप को एक पॉपुलैरिटी हासिल करना था, कुछ दिखाना था दुनिया को करके कि देखो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने 15 अगस्त के ऊपर एक स्पीच तैयार करा, वो भी इंग्लिश में। 7th क्लास में मैं था, 15 अगस्त को मैंने स्पीच तैयार करा 2006 में इंग्लिश में, क्योंकि बच्चे इंग्लिश मीडियम में होते हैं। सब मेरी इंग्लिश कमज़ोर, वीक, आई एम वीक इन इंग्लिश, बट फिर भी क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो इंग्लिश में ही स्पीच देते हैं। मैंने स्पीच, हमारे टीचर ने पूरा अच्छे से लिख करके दिया मुझे, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड पेरेंट्स, माय डियर फ्रेंड, वी आर गोइंग टू डिलीवर स्पीच ऑन 15th अगस्त, रट्टा मारा पूरा। अब जब मेरे को सर ने कहा कि अपना नाम लिखवा लो, नीचे जो है कंप्यूटर रूम में मैडम वहाँ पर प्रैक्टिस वगैरह करवा रही है, वही ये 15th अगस्त का जो फंक्शन है उसको ऑर्गेनाइज कर रही है, देख रही है। तो ज्योति मैडम के पास चले जाओ। तो अब मेरे को ज्योति मैडम के पास जा करके ये कहना कि मतलब मैडम मेरा नाम लिख दो, मैं स्पीच दूंगा, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। मेरे को शर्म आती थी, मतलब ऐसे कैसे बोलूँ, मतलब अजीब सा लगता था। तो मैं जाता था ना, तो फिर अंदर ना ढाई शाम रोक ले गाना वाना चल रहा था, तो है देश रंगी हिला रहे, तो मैं अंदर डांस वांस कर रही लड़कियां। तो मैं सोचता था ना कि जब शांति होगी ना अकेली में, तो मैं बोल लूंगा सबके सामने। अजीब सा मतलब धड़कने बढ़ जाते थे नीचे नीचे। फिर वापिस तो 2-3 बार आया, फिर एक बार मैं गया ही, फिर मैडम से मतलब सर से ऐसे बोला, तो अरे तुम डरते क्यों, जाओ ना मैडम से बोलो, शर्माना इसमें क्या। फिर मैं हिम्मत करके गया, मैडम से बोला मैडम वो 15 अगस्त को ना स्पीच दूंगा, मतलब देना है तो नाम। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है लिख लूँगी तुम्हारा नाम। और फिर मुझे भेज दिया, फिर मैडम ने नाम ही नहीं लिखा। 15 अगस्त को मैं एक तो वैसे ही घबराया हुआ कि स्पीच देना है, वैसे कॉन्फिडेंस लो है ना, धक 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 कि मेरा नाम अब बोला जाएगा। सुबह से मतलब खाना पीना खा रहा है, वो उलट के बाहर आ रहा है घबराहट से। तो कुल मिला करके मेरा नाम नहीं बोला गया। तो मेरे को अब समझ में आ गया कि स्पीच का एक लड़का कोई था, वो स्पीच दिया, उसके बाद फंक्शन शुरू हो गया। मैं उदास हो गया आखिरी तक, मतलब जब तक 11 बजे 11:30 बजे तक फंक्शन हुआ मैं बैठा रहा। और फिर आखिर में मेरे जो सर मेरा स्पीच वगैरह लिखवाए तो मेरे पास आया, बोला कि क्या हुआ, तुम्हारा नाम बोला था मैडम को। तो मैं तो नाम मैंने बोला था, बोला मतलब फिर वो समझ गए कि ये ढंग से बोला नहीं होगा, मैडम ने नाम नहीं लिखा। फिर मैं हताश हो गया, सर ने मुझे ही डांट दिया थोड़ा सा, और एक तरह से कि मतलब तू बोलना चाहिए। मैं अब घर आया ना, तो मतलब मैं 1 घंटा आधा घंटा खूब रोता रहा, मतलब बहुत ना आंसू, मतलब तैयार ही करा था, मतलब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मतलब मेरे से क्या होगा, मतलब खुद मतलब क्योंकि कोई ना तो कोई चुप कराने वाला था, ना तो कोई किसी को वैसे पता भी नहीं था क्या चल रहा है, खुद से ही तड़प रहा था मैं। कुल मिला करके वो खत्म हो गया। फिर अब आया 26 जनवरी, जब मैं 8th क्लास में 7th क्लास के फाइनल एग्जाम वगैरह चलते हैं। तो 26 जनवरी को अब मैं तैयार था, अब थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ चुका था, और क्लास में ना मतलब मॉनिटर बन रहा था। तो कई बार जैसे क्लास में सुनो कल जो है ना गुरु नानक जयंती की छुट्टी है, इस तरह का बोलने गए तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो 26 जनवरी की पूरी तैयारी करके आया, वहाँ पर फिर से इंग्लिश में स्पीच देना था, स्पीच लिख करके लाया। तो मैंने सर से ये कहा कि मतलब ना सामने में भूल जाता हूँ, नॉर्मली बच्चे घबरा जाते हैं, सामने भूल जाते हैं, सब में वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो सर ने कहा वो पर्ची ना साथ में लेके जाना। तो मुझे आज भी वो याद है कि मतलब मैं खड़ा था स्टेज के ऊपर, सारे लोग इधर से उधर से, और मैं माइक की साथ में और वो पर्ची साथ में, तो दोनों ऐसे
मतलब मैं बोला दोनों ऐसे ऐसे जैसे ना, सपोज करो ये माइक रहा और ये पर्ची रहा, तो मतलब दोनों ऐसे, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू डिलीवर। तो अब ना मैं ये सोच रहा था कि मतलब मेरी तो जान जा रही, तो मैं सोचा जल्दी जल्दी ना इसको निपटा दूं। तो अब कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ कौन सा लाइन छूट रहा है, क्या प्रोनाउंसिएशन है, तो दैट इज थैंक यू सो मच। किसी तरह से वो निपट गया। पता था इतना खराब गया कुछ होना नहीं है, बट फिर भी जब सबको इनाम मिल रहा है, लोग जा रहे हैं, तालियां बज रही, मैं खुद ताली वाली नहीं बजाता था। मैं ताली नहीं बजाता था, इसलिए नहीं बजाता था, मैं चाहता था मेरे लिए ताली बजाए कोई, मतलब मेरे लिए ताली बजाए। मैं ताली बजाने वाला नहीं हूँ, मैं ताली बजवाने वाला हूँ। मतलब तभी मैं सोचता था ये बात, मेरे को नहीं लगता था वो ताली मैं बजा। मतलब कुल मिलाकर के लास्ट तक उम्मीद था कि पेन भी मिल जाए, कसम से कह रहा हूँ, एक पेन भी मिल जाए। मैं इतना अपने पास्ट को संजो के रखने वाला इंसान हूँ, मतलब इस मामले में कि मतलब छोटी सी यादों को, एक सर ने वैसे ही मेरे को क्रिसमस डे पर ने एक सिक्का उठा के दे दिया था कि मतलब ऐसे है ना, झाड़ू बोलो सब लगाया हटाया फुल बोलो, तो उसमें एक सिक्का मिला और उसने ये लो। तो मैं वो सिक्का संभाल के करीब 2-3 साल तक रखा था कि सर ने दिया ये सिक्का, मेरा लक्की सिक्का है, मैं टॉस इसी से करूँगा। तो सिक्का तो ऐसे करके अब फिर कोई बात नहीं, फिर 8th क्लास आया, फिर फर्स्ट क्लास में तो फर्स्ट आना सीख लिया था, स्पीच देना। फिर वहां से मैं अब आगे क्या कर, देखो संघर्ष की कहानी, आगे जो है ना प्रेयर होता था, तो प्रेयर मैं करवाने जाऊंगा, है ना, स्टडी अटेंशन, स्टडी अटेंशन, ड्रम बजाएंगे, हाँ, लेफ्ट राइट, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है उससे। उसके बाद इस कर्म भूमि दुनिया में श्रम सबको करना पड़ता है, रब लकीरें देता है, रंग हमें भरना पड़ता है। तो जाके ना ऐसे थॉट बोलता था, मैडम मैं आज ना थॉट बोल सकता हूँ, ठीक है। अब पहली बार जब मैंने माइक में बोला था ना, मेरे को ऐसा लगा कि मतलब ऐसे आवाज तो ऐसे होती थी इसमें, मेरा तो पहले कहीं हुआ था। मैं ऐसा इंसान नहीं था ना कि किसी के बाइक से देना अंकल मैं भी बोल रहा हूँ थोड़ा सा, मतलब ऐसे वाला नहीं था, शाई नेचर का, चुपचाप अपना बैठे रहने वाला। ऐसे थोड़े लतखोर की तरह कहीं भी पीट पुटा रहे हैं, खा रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ऐसा कॉन्फिडेंस वाला नहीं था, चुपचाप। तो कुल मिला करके मैं जो है बोला इस कर्म भूमि में, तो एक दिन तक यही सोचता रहा माइक में ऐसी आवाज आती है, तो वहां से कॉन्फिडेंस आया। फिर जो एक ट्रॉफी, अब 15 अगस्त 2007 ये मेरे पास लास्ट ऑप्शन था, क्योंकि उसके बाद HPR से रिटायर्ड हो जाना था, मतलब 8th क्लास पास हो जाता ना, तो उस 15 अगस्त को मैंने हिंदी में स्पीच दिया। देखो जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं ना, वो डिफरेंट थिंग्स नहीं करते हैं सेम थिंग्स, दे डू सेम थिंग बट डिफरेंटली, अलग चीजें नहीं करते, वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं। फिर मैंने सोचा कि ये कैसे मतलब बहुत अच्छा स्पीच दे सकता हूँ, तो मैंने बोला ऐसा करता हूँ हिंदी में ही देता हूँ, इंग्लिश की ऐसी की तैसी, हट हिंदी में देंगे भाई, अपना कुछ भूल भी जाएंगे तो अपनी तरफ से बोल देंगे, कुछ बना लेंगे, कुछ गलतियां होगी काके की हो जाएगा, हिंदी अपना है तो हिंदी में देना। फिर मैंने हिंदी में बहुत अच्छे से तैयार करा और हिंदी में कुछ अपने शब्द भी मिला दिए, और फिर मैंने बहुत अच्छा स्पीच बोला, तालियां बजी। अच्छा इतना भी बहुत अच्छा नहीं बोला, अच्छा फिर भी देखो 8th का बच्चा है कितना अच्छा बोलेगा, लेकिन फिर भी बोला, मतलब इतना बोला कि ट्रॉफी जीता। तो उसमें एक लाइन वो बीच में था ना इस तरह से कि फूल कह रही है ना कि पुष्प कि हे बनमाली मुझे फेंक देना, मुझे तोड़ फेंक देना उस पथ पर जिस पथ शीश चढ़ाने जाए वीर अनेक, कुछ इस तरह का एक दोहा है ना। फूल कह रहा है कि हे बनमाली मुझे तोड़ तुम देना उस पथ फेंक जिस पथ से जाए शीश चढ़ाने वीर अनेक। तो अच्छा स्पीच रहा, सबने ताली बजाया, मुझे भी कॉन्फिडेंस है, तब तक मतलब कॉन्फिडेंस आ चुका था। फिर इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैं उसी फंक्शन में जाके एक गाना भी गाया। कौन सा गाना गाया? तो ऐ मेरे प्यारे वतन के लोगों, नहीं कुछ है एक इसी तरह से ना ब्लैक एंड वाइट सॉन्ग है, देशभक्ति सॉन्ग है, कुछ है ऐ मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन, पुराने जमाने के टोन में, तुझ पे दिल कुर्बान तू ही मेरी हार। मतलब उस समय मेरे इतना कॉन्फिडेंस कि मैंने माइक में गाना गा दिया।
वाह, मतलब मैंने लाइफ में उसी समय गाना गाया, और जब महाभारत याद हो गया मेरे को टाइटल सॉन्ग, तब गाया, मतलब उतने दिन के बाद, मतलब उस दिन मैंने इतना कॉन्फिडेंस आ गया था ट्रॉफी लेने के बाद कि मैं गाना गा दिया। वाह। तो ये ट्रॉफी भी अब वहाँ पर देखा फर्स्ट प्राइज में ना, मतलब क्या ऐसे सब रखा हुआ, फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज नहीं पता था, तो मैं सोच रहा था कि ट्रॉफी होगी फर्स्ट प्राइज और बैग होगा सेकंड, और फिर पेन वेन ऐसे, क्योंकि गरीब स्कूल HPR छोटे स्कूल, उसमें क्या जो दे रहे हैं भाई। मैं क्लास में फर्स्ट आया 4 बार, मेरे को कुछ नहीं मिला HPR में फर्स्ट आने के लिए। तो कुल मिला करके ये देखा गया, रुचि एक मेरी फ्रेंड थी, उसने बहुत अच्छा डांस किया था, देश रंगीला रंगीला, नहीं देश रंगीला नहीं, उस पर है ना, आई लव माई इंडिया। तो उसका मतलब सब कह रहे थे फर्स्ट यही है, फर्स्ट यही है, तो मुझे लग रहा कि ट्रॉफी उसको मिल जाएगा, बैग मुझे मिलेगा, तो मैं चाहता था यार ट्रॉफी मिल जाता, कितना अच्छा, बैग तो पड़ जाता। तो इत्तेफाक से वो लग था कि वहां पर जो टीचर डिसाइड कर रहे थे उन्होंने बोला कि बैग जो है ना महंगा है तो ना फर्स्ट प्राइज वो होगा। अरे बाबू, ट्रॉफी से महंगा बैग थोड़ी है, ट्रॉफी आज 13 साल हो गए, आज भी 14 साल हो गए ट्रॉफी है, और ना जाने कितने साल तक ये याद रहेगी। बैग पता नहीं रुचि का फटफुटा करके उसका मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज भी कर चुके होंगे। तो ये ट्रॉफी की ऐसे नहीं जीता, तो मैं देखो अभी लगता है बस 2 साल में ही मैं कामयाब हो गया, है ना। 15 अगस्त, उसके बाद 26 जनवरी और फिर 15 अगस्त हो गया, लेकिन उस समय इतनी जल्दी ये चीजें होती नहीं थी, लगता था काश कब होगा वो दिन आएगा कब, मतलब बहुत लंबा संघर्ष लगता था। लेकिन अब देखो उसके बाद बहुत सारी चीजें, मैं अपने स्कूल वगैरह में स्पीच देता था, बोलता था, फिर भी जरूरत के हिसाब से बोलता था। तो ऐसे नहीं होते सपने पूरे करने के लिए आपको हारना भी पड़ता है, तभी आपको जीत मिलती है। तो इसलिए मैंने बताया कि तो छोटी सी ट्रॉफी अभी लग रही है, बड़ी ट्रॉफी मैं जितना खुश ये ट्रॉफी छोटी वाली ट्रॉफी पाके था ना, वो बड़ी ट्रॉफी पाके उतना खुश नहीं था। ये सच है और सच है। क्यों? क्योंकि ना वो ट्रॉफी मतलब जीतने के बाद बस मुझे इतना लगा कि मैं ना क्रिकेटर बनना चाहता था, मैं भी क्रिकेट खेलता, ये कपिल देव की तरह बैटिंग भी बॉलिंग भी मजा आता, बट वो क्रिकेटर कभी बन नहीं पाया। जब ये बड़ी ट्रॉफी हाथ में उठाया तो ऐसा लगा कि वर्ल्ड कप जीत गया, मतलब वर्ल्ड कप सी फीलिंग आ रही थी कि मैं जीत गया। उस दिन से मेरे अंदर का क्रिकेटर मर गया कि मतलब मैं जो है ना क्रिकेटर कुछ बनूंगा, वरना मैं सपने देखता था चैनकुली मैनकुली वाला बैट है ना मेरे हाथ में आ जाएगा तो मैं भी रात में सुबह भगवान में, तो ऐसा मैं मांगता था काश ऐसा कुछ हो जाए तो मतलब मजा आ जाए, पूरा छा जाओ, पैसा ही पैसा होगा ना। अच्छा, पैसे से ज्यादा लगता था ना शोहरत, इज्जत, सारी दुनिया, या पूरा मतलब ऐसा लगता था। लेकिन सच तो नहीं ना, प्रैक्टिकल वो नहीं है, प्रैक्टिकल तो आप ख्वाब में थोड़ी ना हो सकता है, प्रैक्टिकली आपको उन चीज़ों को मेहनत करके हासिल करना पड़ेगा। तो ये छोटे छोटे देखो, मेरे तरसना समझते हो, मतलब किसी चीज़ के लिए तरस जाना कि काश हमें भी ट्रॉफी मिले, काश मुझे भी कुछ मिले। अब मैं क्लास में फर्स्ट आया 9th 10th की, ठीक है, और टर्म वाइज एग्जाम होता ना, तो टर्म में भी फर्स्ट आता था ना कि फर्स्ट टर्म में फर्स्ट आया, सेकेंड टर्म में फर्स्ट आया, तो हर बार संघर्ष करके फर्स्ट आता था, और मिला आज तक कुछ भी नहीं। तो जब कुछ मिलता है ना तो वो याद रहता है। तो जब ये बड़ी ट्रॉफी मिली तो बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला कि चलो कुछ तो मिला। तो इसलिए मैं जीके क्विज करवाता हूँ ना, ताकि बच्चों को भी, देखो स्पोर्ट्स कंपटीशन नहीं कराते, करवाता तो हूँ